सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम समझेंगे पूर्णांकों को घटाना। यानी आज की इस वर्कशीट में हम दोहराएंगे कि पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं। अब आप जानते ही हैं कि रिवीजन चल रही है और रिवीजन टाइम में हमने पिछली वर्कशीट में पूर्णांकों को जोड़ना सीखा था। आज हम पूर्णांकों को घटाना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पूर्णांकों को घटाना है तो यहाँ तो जो तरीका लिखा है वो लिखा है। मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका समझाऊंगा जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना। एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं। जैसा कि आपको याद हो तो हमने पहले जब समझा था, संख्या रेखा जब बनाते हैं तो उसमें सीधे हाथ की तरफ दाईं तरफ तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं यानी जमा की संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं यानी कि घटा की संख्याएं होती हैं। ये तो आपको याद है ना। और यही यहाँ पे लिखा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चलते हैं। लेकिन क्या होगा जब 5 में से हम -2 को ही घटा करेंगे, यानी 5 में से -2 को घटा करना है। अब कैसे करेंगे? क्या हमें संख्या रेखा पर दाईं ओर चलना चाहिए या बाईं तरफ? क्योंकि अगर पहले तो सीधा हिसाब था, अगर जोड़ना है तो दाईं तरफ, घटाना है तो बाईं तरफ चलते थे। लेकिन यहाँ तो अब हम जो घटा रहे हैं वो घटा की संख्या ही घटा रहे हैं। फिर क्या करेंगे? हाँ, हमें संख्या रेखा के दाईं ओर जाना है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर 5 में से हम घटा 2 घटा करेंगे तो ये हो जाएगा जमा का 2 और उत्तर बन जाएगा 7। और जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हमें एक बड़ा पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए सिंपल सी बात है, एक आपको चीज़ बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि याद रखना है, जब भी ब्रैकेट के बाहर घटा का चिन्ह है और अंदर भी घटा की संख्या है, तब जब ब्रैकेट खुलेगा तो घटा घटा हमेशा जमा बन जाते हैं। क्या बोला मैंने? बाहर घटा का निशान है और ब्रैकेट के अंदर भी घटा की ही संख्या है यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ब्रैकेट खुलने पर वो जमा हो जाएगा यानी जमा की संख्या बन जाएगा। ये बात आप याद रखना। और अगर बाहर जमा का निशान है और अंदर घटा की संख्या है तो वो घटा होगा। यानी जब भी विपरीत चिन्ह तो घटा होगा, जब भी एक जैसे चिन्ह तो जमा होगा। चाहे वो 2 घटा के हों चाहे जो जमा के हों तो जमा होगा। अगर दोनों अलग अलग हैं, एक घटा और एक जमा, तो हमेशा घटा ही होता है। तो इसलिए जब हमने ब्रैकेट खोला तो घटा का 2 बन गया जमा का 2, तो इसलिए 5 जमा 2 7। इस पर दूसरी प्रकार से विचार कीजिए। 5 में से जब हम घटा के 2 को घटाते हैं यानी ऋणात्मक 2 को हम जब घटाते हैं तो क्या करना है? 5 जमा -2 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? बिल्कुल ठीक उल्टा। अगर घटा 2 है तो उसका जमा 2 बन जाएगा, यानी ऋणात्मक का पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक बन जाता है और धनात्मक पूर्णांक है तो वो ऋणात्मक बन जाता है। तो इसलिए भी 5 जमा 2 7। ठीक है। और उदाहरण के लिए देखिए हमने बिल्कुल इस तरीके से ही कर रखा है कि -2 में से घटा 2 करा और घटा किया घटा का 7, तो घटा के 7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? जमा का। तो इसलिए अब यहाँ पर तो बन गया जमा का 7 और ये हो गया। मैंने आपको क्या बताया? देखिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक ही बात आप दिमाग में रखिए कि अगर ब्रैकेट के अंदर घटा की संख्या है और हम उसको घटा रहे हैं यानी दोनों निशान एक जैसे हैं, घटा के हैं, तो ब्रैकेट खुलने पर ये निशान जमा में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। और अगर बाहर जमा है, मान लीजिए ऐसे लिखा है, तब ये क्या होगा? माइनस का बन जाएगा। जब भी विपरीत निशान तो माइनस होता है, जब भी एक जैसे निशान तो ये प्लस बन जाता है यानी जमा बन जाता है।
बात याद रहेगी? बिल्कुल ऐसे ही अब हमें अभ्यास के प्रश्न करने हैं। तो पहला प्रश्न है घटाइए। जैसे मैंने आपको याद हो पिछली बार समझाया था कि जब हम जोड़ रहे थे हम साइन तो बीच में जमा का लगा रहे थे, लेकिन हम कर उसको घटा रहे थे। ऐसे ही आज इतना यहाँ पर भी उल्टा होगा। अगर बीच में घटा का निशान है और अंदर भी घटा की ही संख्या है तो ब्रैकेट खोलने पर ये जमा की संख्या बन जाएगी, क्योंकि घटा घटा जमा होते हैं। तो 7 जमा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 7 को जब -7 को घटा रहे हैं तो वो 7 जमा 7 हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा 14। फिर इसी तरह से 10 माइनस -15, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस बन जाता है, इसलिए 10 जमा 15 25 हो जाएगा। हम कह तो रहे हैं घटाना है, लेकिन हम जोड़ेंगे, उल्टा हो रहा है। फिर 25 में से -37 घटाना है। -37 बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 25 जमा 37 करोगे तो उत्तर आएगा 62। फिर अब देखना कि पहली संख्या -12 है, बीच में माइनस का निशान और अंदर भी -12 है। तो मैंने आपको बताया था जब ब्रैकेट खोलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने प्लस का 12 बना दिया। अब ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 12 है, तो दोनों आपस में क्या हो गए? योज्य प्रतिलोम हो गए। तो 12 में से 12 गए, उत्तर बन गया 0। अगर प्लस का 12 है और माइनस का 12 है, दोनों विपरीत चिन्ह है, तो बताया है घटा होगा, घटा बन जाएगा, वो घटा ही करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा 0। फिर अब यहाँ 3 संख्याएं हैं, तीनों ही माइनस की संख्याएं हैं और तीनों को ही आपस में घटाना है। -3 में से -10 घटाना है और -25 घटाना है। तो अब हम इनके ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट को हमने खोला तो पहला तो बन गया -3, लेकिन दूसरा घटा घटा क्या बन जाता है? जमा हो जाता है, तो जमा का 10 बन गया। यहाँ पे भी घटा घटा क्या होगा? जमा 25 बन जाएगा। अब पहले इन दोनों को प्लस करोगे, 25 जमा 10 35, और ये माइनस का 3 ही रहेगा। माइनस प्लस हमेशा उल्टे चिन्ह, जो जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा घटा होता है। तो 35 में से 3 गए 32, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। अब जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है। -124 में से -130 घटाओ। फिर वैसे ही करना है, -124 माइनस का निशान और ब्रैकेट में माइनस का संख्या रख दो आप, ये वाली संख्या, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दूँ इसको, -124 माइनस और अंदर भी -130। जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, -124 प्लस का 130, और माइनस प्लस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है, इसलिए 130 में से 124 गए 6, हमारा उत्तर आ जाएगा। और देखिए मैंने पिछली बार आपको बताया जब भी उल्टे चिन्ह होते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं, तो घटा होता है, लेकिन निशान उत्तर में उसका लगता है जो पूर्णांक बड़ा होगा। तो यहाँ पर पूर्णांक कौन सा बड़ा? 130, इसलिए यहाँ पर जमा का 6 उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, -140 का योज्य प्रतिलोम, यानी बिल्कुल इसका उल्टा। तो माइनस का 140 है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 140। इसके बाद रिक्त स्थानों को भरिए। -9 में से हम क्या घटाएं कि उत्तर 0 आ जाए? तो -9 में से अगर हम -9 को ही घटा दें तो उत्तर बन जाएगा 0। फिर 25 जमा का निशान और अंदर माइनस का 24 है, तो मैंने समझाया था जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये हो जाएगा घटा, क्योंकि जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं जमा घटा तो वो घटा ही होता है, और हमेशा निशान उसका लगता है जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे जमा की संख्या बड़ी है तो उत्तर में आ गया 25 घटा 24। कर तो रहे हैं घटा, लेकिन उत्तर आया 1। 25 में से 24 गए 1। तो इस तरह से हमें ये करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए, और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।